नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना, कि जब भी थोड़ा स्ट्रेस होता है तो हाथ सीधा चॉकलेट या चिप्स के पैकेट पर चला जाता है। भाई ये एक बहुत ही आम सी बात है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस ईटिंग। और ये एक ऐसा चक्कर है जिससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल लगता है। पर आज हम इसी का एक बहुत ही असरदार समाधान समझने वाले हैं। तो आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये स्ट्रेस ईटिंग है क्या भला, फिर इसके पीछे की साइंस क्या है, हम ऐसा करते ही क्यों हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसे IFP कहते हैं, वो इस आदत को बदलने में कैसे हमारी मदद कर सकता है। और हाँ, अपनी भूख को असल में समझना, और आखिर में इसे शुरू कैसे करें और इसके फायदे क्या क्या हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से। आखिर ये स्ट्रेस ईटिंग है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिससे शायद हर कोई कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ महसूस करेगा। देखिए, तनाव के समय कुछ अच्छा आरामदायक खाने का मन करना, ये एक बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है। तो मतलब स्ट्रेस ईटिंग है क्या? ये असल में एक कह सकते हैं कि एक शॉर्टकट है, एक टेम्पररी आराम पाने का तरीका। जब दिमाग पर जोर पड़ता है तो वो फौरन कोई खुशी ढूंढता है, और वो खुशी अक्सर मीठी या तली भुनी चीजों में मिल जाती है। लेकिन असली दिक्कत ये है कि ये जो राहत है ना, ये बस कुछ पलों की होती है, और इसके बाद तो बस पछतावा और एक खालीपन सा महसूस होता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई हमारा दिमाग ऐसा करता ही क्यों है? इसके पीछे कोई तो वजह होगी। चलिए अब जरा इसके पीछे की साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमारे शरीर के अंदर चल क्या रहा होता है। असल में ये पूरी कहानी सिर्फ दो हार्मोन्स की है, कॉर्टिसोल और डोपामाइन। जब स्ट्रेस होता है तो बॉडी कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करती है, और इससे भूख बढ़ जाती है। फिर जैसे ही हम कुछ मीठा या फैटी खाते हैं तो दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, जो फील गुड हार्मोन है, और बस यहीं से वो पूरा का पूरा साइकिल शुरू हो जाता है। ये जो साइकिल है ना, ये बहुत सीधा साधा है। स्ट्रेस हुआ, दिमाग ने कहा मुझे इनाम चाहिए, वो इनाम मिला पसंदीदा खाने के रूप में, कुछ देर की खुशी मिली, और फिर गिल्ट, और ये चक्कर बार बार चलता रहता है। हमारा दिमाग तो बस एक इंस्टेंट सोल्यूशन ढूंढ रहा होता है बस। तो फिर इस चक्कर को तोड़ा कैसे जाए? यहीं पर एंट्री होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग की, यानी IF की। और ये सिर्फ कोई डाइट नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक आदत बदलने का औजार है। अब देखिए, IF का मतलब भूखा मरना बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है अपने खाने के समय को एक रूटीन में, एक पैटर्न में सेट करना। सबसे पॉपुलर तरीका जो है वो है 16-8, मतलब दिन में 16 घंटे का फास्ट और बाकी के 8 घंटों के अंदर ही अपना खाना खाना। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि IF कोई सजा नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद तो शरीर और दिमाग को एक रिदम में लाना है, एक लय देनी है, ताकि वो अपना काम और बेहतर तरीके से कर सकें। जब खाने का एक फिक्स शेड्यूल बन जाता है ना, तो जो बेवजह बिना सोचे समझे कुछ भी मंचिंग करने की आदत होती है, उस पर अपने आप रोक लग जाती है। और धीरे धीरे दिमाग भी ये फर्क करना सीख जाता है कि कब असली भूख लगी है और कब सिर्फ बोरियत या स्ट्रेस की वजह से खाने का मन कर रहा है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि ये तरीका भूख के साथ हमारे रिश्ते को कैसे बदल सकता है। अक्सर हम लोग भूख से डरते हैं, है ना? जैसी भूख लगी फौरन कुछ खाना है। लेकिन ये सोच, ये भूख को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। भूख को दुश्मन नहीं, बल्कि एक सिग्नल समझें, एक मौका जिससे दिमाग को रीसेट किया जा सकता है। सोचिए, जब फास्टिंग के दौरान भूख लगती है और हम फौरन खाने के बजाय थोड़ा इंतजार करते हैं, तो हम असल में अपने सेल्फ कंट्रोल की मसल को ट्रेन कर रहे होते हैं। ये एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज है जो धीरे धीरे हमारी विल पावर को, हमारी इच्छा शक्ति को और मजबूत बनाती है। तो ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इसे शुरू कैसे किया जाए और लंबे समय में इसके साइकोलॉजिकल फायदे, मतलब दिमागी तौर पर क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो देखिए, इसे शुरू करने के लिए ये 5 स्टेप्स बहुत काम के हैं। पहला, अपने खाने का एक टाइम, एक विंडो फिक्स कर लें। दूसरा, भूख को एक टूल की तरह देखें, दुश्मन की तरह नहीं। तीसरा, IF को दूसरी अच्छी आदतों के साथ जोड़ें, जैसे कि गहरी सांस लेना या थोड़ी देर टहलना। चौथा, और ये बहुत जरूरी है, अपनी छोटी छोटी कामयाबियों को सेलिब्रेट करें। और पांचवां, जब भी खाएं तो ध्यान भटकाए बिना पूरे फोकस के साथ खाएं। अभी जो हमने बात की ना छोटी सफलताओं की, ये बात सुनने में छोटी लगती है पर है बहुत पावरफुल।
सोचिए अगर सिर्फ एक दिन भी बिना स्ट्रेस ईटिंग के निकल गया तो उससे जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना, वो अगले दिन के लिए हिम्मत देता है। देखिए, आदतें एक दिन में नहीं बनती, वो ऐसी ही छोटी छोटी जीतों को जोड़कर बनती हैं। और आखिर में इसके फायदे सिर्फ वजन कम होने तक ही नहीं रुकते। जब सेल्फ कंट्रोल बेहतर होता है, स्ट्रेस से डील करने की ताकत बढ़ती है, तो खाने की गलत आदतों से आज़ादी मिलती है। और इन सबसे बढ़कर एक आत्मविश्वास आता है कि हाँ, जिंदगी के फैसले हमारे अपने कंट्रोल में हैं। तो आखिर में सवाल यही है कि क्या हम सिर्फ अपनी डाइट पर नहीं, बल्कि अपनी आदतों पर कंट्रोल करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, एक बहुत बड़े और पॉजिटिव बदलाव की शुरुआत हो सकती है।